Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग जो अपना पाठ शुरू करने वाले हैं वो है पाठ संख्या है 16। पाठ संख्या 16, चैप्टर नंबर 16, उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, वेल्थ बिलोंग्स टू हार्ड वर्कर। ठीक है, आपके पाठ का नाम है उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी ही। पेज संख्या है, पृष्ठ संख्या है 82, पेज नंबर 82, 82, पृष्ठ संख्या 82। सब लोग निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 82। ये आपका नया चैप्टर है। अब तक जितने चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जितने पाठ हम लोग कर चुके हैं, सबका पीडीएफ आप सबको मिल चुका है और आशा करती हूँ कि आप सबने उसको कर भी लिया होगा। तो आज हमारा जो ये नया पाठ शुरू होता है उसको देखेंगे। ये क्या है पाठ देख लीजिए, लिखा है यहाँ पर। प्रस्तुत नाटिका में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि निष्ठापूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ उद्योग करने पर कठिन से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। वस्तुतः उद्योग सफलता की कुंजी है। उत्तम जन में है जो विघ्नों के बावजूद भी शुरू किए गए कार्य को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। देव सिंह का व्यक्तित्व ऐसा ही है। तो ये जो कहानी है वो देव सिंह के बारे में है। ठीक है, उनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है और ये एक नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जिसमें पूरा पूरा जो इसमें पात्र है उनका वार्तालाप एक दूसरे के साथ किस प्रकार से किया गया है वो आपके सामने दृश्यित किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पाठ। प्रथम दृश्य मतलब पहला दृश्य। पहला दृश्य क्या है वो अब कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अलीजा, बुशरा, सारा, मोहम्मद गौस, आदित्य सिंह, कोई इसमें से पढ़ेगा? आशर फिलिप? नो वन इंटरेस्टेड? मैम आई कैन ट्राई बट आई एम लिटिल नो बिट प्रॉब्लम नर्वस। बेटा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। ओके बस आप जरूरी है आप लोगों का संस्कृत पढ़ना। यस अलीजा, स्टार्ट ओके करो बेटा। आई विल ट्राई। दिगिमं ग्रामं यन्त्रपातु पानीयमपि नास्ति जलाभावे कुतुजन संभव घाषत्र धूलरप दुर्लभ। घासाभावे कुत्र पशावा पशूनां भावे कुदुदुग्धन का चर्चा वंशे असिम मन भावग्रस्ते ग्रामे वसति विपन्ता ग्रामोदयं नरकटु योजस्ति। वेरी गुड अलीजा, आपने कोशिश की। सबसे अच्छी बात यह है कोशिश करना बेटा, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अब देखिए सब लोग, यहाँ पे पहला दृश्य जो है, प्रथम दृश्य जो है वो है देव सिंह स्वभात्रा सह वार्तालापम करोति ततः तस्य भातृजाया शीला प्रविशति। तो इसमें क्या है, पहले दृश्य में है कि देव सिंह अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए आता है। ठीक है, और उसके बाद वहां उसकी भाभी शीला जो है प्रवेश करती है। ठीक है, सबसे पहले देव सिंह जो है वो अपनी पत्नी के साथ बात करता हुआ इस दृश्य में दिखाई देता है, आता है, और फिर उसके बाद वहां उसकी भाभी शीला प्रवेश करती है। शीला, धिगिमं तं ग्रामं यत्र पातुं पानीयमपि नास्ति जलाभावे कुतो अन्न संभवः घासशास्त्र दुर्लभा घासाभावे कुतः पश्वः पशूनां भावे कुतो दुग्धम् का चर्चा वनस्य अस्मिन् भावग्रस्ते ग्रामे बस्ती विपन्ना ग्रामोऽयं नरक तुल्यो अस्ति। तो यहाँ पर जो शीला है वो बोलती है, धिक्कार है, देव सिंह से बोलती है। शीला कौन है? उसकी भाभी। ठीक है, देव सिंह की भाभी। वो बोलती है धिक्कार है तुम्हारे गांव को जहां पीने के लिए पानी नहीं है।
धिक्कार है तुम्हारे गांव को जहां पीने के लिए पानी नहीं है, जल के अभाव में अन्न कहां से संभव है। ठीक है, जब जल नहीं होगा तो हम जब पेड़ पौधों को पानी नहीं देंगे, फसल को पानी नहीं देंगे तो फसल नहीं होगी, तो अन्न कहां से संभव है। घास भी दुर्लभ है और पानी नहीं होगा तो घास भी नहीं हो पाएगी, और घास नहीं होगी तो पशु उसको खाएंगे क्या, पशु क्या खाएंगे, वो भी दुर्लभ है फिर। ठीक है, पशु भी क्या खाएंगे, और अगर पशु खाएंगे नहीं तो दूध कहां से होगा। ठीक है, अगर पशु चारा नहीं खाएंगे तो दूध का अभाव हो जाएगा, दूध कहाँ से होगा। वन की क्या चर्चा करें, वन की क्या चर्चा करें, इस अभाव से ग्रस्त में गरीबी रह गई है, यह गांव नरक तुल्य है। मतलब ये गांव में सिर्फ गरीबी ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फसल को पानी नहीं दिया जाएगा, फसल को पानी नहीं दिया जाएगा तो अन्न नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और ऊपर से जब पानी नहीं है तो घास भी नहीं है, हरी घास नहीं है तो चारा आप अपने पशु को नहीं दे सकते, और पशु चारा नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से होगा, दूध का तो अभाव होगा ही होगा। अब दूध का अभाव होगा तो हम लोग कैसे अपना भरण पोषण करेंगे। तो ये जो पानी के अभाव में ये जो गांव है ये नरक तुल्य है, मतलब नरक के समान है। देव सिंह कथम क्रुध्यसि किम अस्माकं ग्रामः नरक्यते। तो यहाँ पर देव सिंह कहते हैं कैसा क्रोध, क्या हमारा गांव नरक है। फिर उसके बाद शीला आम यत्र पातुम जलम नास्ति कोशद्वया जलम मया आनीयते किम न दृश्यते इथं क्रुद्धति निग्रति। मतलब यहाँ से वो गुस्सा होकर चली जाती है। तो यहाँ शीला बोलती है, हाँ जल पीने के लिए जल नहीं है, दो कोस से जल लाती हूँ, क्या नहीं दिखता है। गुस्से में वह निकल जाती है, तो बोलती है कि जब पीने के लिए यहाँ जल ही नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, 2 कोस दूर जाकर जल लेकर आती हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे गांव में जल का अभाव हो चुका है। और वो ये कहते हुए उस सीन में से, वो जो दृश्य है उसमें से निकल जाती है। देव सिंह स्वगतम मम पिता कालो कालो भंडारी इति नामना विख्यातः आसीत्, तस्य दानगाथा सर्वत्र चर्चितासीत्। धिक् मां यत्र गावर्धवः कष्टमयं जीवनं यापयितुं विवशाः सन्ति, जल बिना कथं जीवनं। निर्मय पौरुषम प्रकटम सदानंद अनुसर माम। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देव सिंह अपने आप से बोलते हैं, मेरे पिता काल भंडारी के नाम से विख्यात थे, मतलब प्रसिद्ध थे। किसके नाम से, काल भंडारी के नाम से। ठीक है, प्रसिद्ध थे, उनकी दान देने की कथा सब जगह चर्चित है। धिक्कार है मुझ पर जिसके गांव वासी कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं और उसके लिए विवश हैं। ठीक है, जल के बिना कैसा जीवन, धिक्कार है मेरे पौरुष पर। सदानंद मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे पीछे आओ। अब वो सदानंद को बोलते हैं, कौन, देव सिंह, कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब देव सिंह सोचते हैं, अपने आप से बात करते हैं कि मेरे पिता काल भंडारी रहे हैं, उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अपने भंडारों को उन्होंने आम लोगों के लिए खोल दिया था। और एक मेरा समय है कि मेरे गांव के लोग जो हैं वो पानी के लिए परेशान हैं। कितनी खराब बात है, धिक्कार है मेरे पौरुष पे कि मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो सदानंद को बोलते हैं कि आओ मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सदानंद स्वामी कुत्र, मतलब स्वामी कहाँ, सदानंद पूछते हैं स्वामी कहाँ। देव सिंह सचलम भूभागम अन्वेष्टुम ततो निर्गछतः। तो इसमें देव सिंह बोलते हैं जल युक्त पृथ्वी के अंत भाग को ढूंढने के लिए, मतलब भाग को ढूंढने के लिए, जहाँ पे हमको जल की प्राप्ति हो पाए, उस भाग को ढूंढने के लिए। सदानंद ने पूछा कि स्वामी कहाँ जाना है, तो देव सिंह कहते हैं जहाँ पर जल की प्राप्ति हो पाए वो जगह ढूंढने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद होता है द्वितीयम दृश्यम, मतलब दूसरा दृश्य। देव सिंह एकम शिखर महाप्रम समासु दिक्षु अवलोक्यति। अब देव सिंह जो है एक शिखर पर चढ़कर
सारी दिशा में देखता है, मतलब देखते हैं, वो एक शिखर पर चढ़ जाते हैं, ऊंची चोटी पर चढ़ जाते हैं, अब चारों दिशाओं में देखते हैं कि हमें पानी की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है। ठीक है, देव सिंह पुरतः दृष्ट्वा स्वगतम् इयं ढल्लग्वी नदी जलपूरिता अस्ति। अस्याः मम ग्राममाग्ने एका लघुतमः पर्वतः बाधको अस्ति। ग्रामवासिनां साहाय्येन वयम् अस्य जलं शिवग्रामपुरनेतुं शक्या भवेम। सद्योगेन की न भवतु शक्यते। प्रगटम सदानंद आच्छम यत्र पश्तावत। अब इसमें क्या है, देव सिंह पूरा देखकर खुद से, मतलब पूरा दृश्य देखकर खुद से बोलते हैं, यह छोटी नदी जल से भरपूर है, इसके गांव तक आने में एक छोटा पर्वत बाधक है। मतलब नदी एक है वहां पे उन्हें दिखती है जो पानी से लबालब भरी हुई है, लेकिन उसका पानी क्यों रुका हुआ है उस गांव तक आने में, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा पर्वत है और उस पर्वत की वजह से पानी गांव तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, बाधक है। गांववासी आने से एक छोटा गांववासी को गांव वासियों की सहायता से हम सब इसके लिए एक जल की भरपाई के लिए इस शिखर में हम लोग कुछ कार्य करके और ये पानी को अपने शिवपुर तक लाने में समर्थ हो जाएंगे। सबके परिश्रम से क्या नहीं हो सकता। प्रगट सदानंद, यहाँ आओ, उसको देखो। ठीक है, अब जो देव सिंह है वो उस पानी की नदी को देखते हैं जो भरी हुई है, वो सोचते हैं कि ये जो पानी है ये हमारे गांव तक पहुंच सकता है, लेकिन ये जो छोटा सा पर्वत बीच में पड़ता है इसकी वजह से ये पानी हमारे गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर पूरे गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करें तो ये पानी क्या हमारे गांव तक नहीं पहुंच सकता, पहुंच सकता है। ठीक है, अब वो सदानंद से बोलते हैं, क्या सदानंद बोलते हैं कि आइए देखिए, आके देखिए। ठीक है, अब सदानंद जो है उसके बाद सदानंद बोलते हैं, स्वामिन कार्यमिदं गगनात् तारा पनयामिव असंभव प्रतीयते। अब वो जो देव सिंह है वो बोलते हैं, देव सिंह नहीं सॉरी, सदानंद बोलते हैं, स्वामी यह कार्य आकाश से तारे तोड़ने के समान असंभव प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब जो देव सिंह है उन्होंने बोला उससे सदानंद से कि तुम आओ और देखो, तो सदानंद बोलते हैं कि स्वामी ये कार्य ऐसा लग रहा है कि आसमान से तारे तोड़ने के समान है, ये आसान काम नहीं है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, ये तारे तोड़ने के समान है आसमान से, ये मुश्किल कार्य है। देव सिंह पुरतः पश्य पर्वते बिलम खंतम एकम मुष्कम संकेतेन दृश्यति। एषः अल्पप्राणः एकाकी गिरि भित्वा स्वगारं निरातुं पर्यते तहि विश्वतः पृष्ठा वयं सर्वे मिलित्वा। ठीक है, पर्वते अस्मिन् बृहद्विल्ला निर्माणाय पानीयं स्वग्राम नेतुं कथम न यत्न कुर्याम। तो अब यहाँ पर जो देव सिंह है वो बोलते हैं, पूरी तरह से देखो, पर्वत से बिल खोदते एक मूषक की तरफ संकेत करते हैं, उसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, यह कमजोर अकेले पहाड़ को अपने घर के निर्माण के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो हम हष्टपुष्ट शरीर वाले लोग मिलकर इस पर्वत में सुरंग बनाकर इस पानी को अपने गांव तक लाने का प्रयत्न कैसे नहीं कर सकते। अब क्या कहते हैं जो सदानंद थे वो बोलते हैं कि ये मुश्किल काम है, ऐसा लगता है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसा मुश्किल हो। सदानंद कहते हैं, जो देव सिंह है वो सदानंद से कहते हैं कि ध्यान से देखो, वो जो एक चूहा तुम्हें दिखाई दे रहा है जो इतना कमजोर है, इतना छोटा है, लेकिन वो पहाड़ में अपने रहने के लिए बिल बना रहा है, पहाड़ को खोद रहा है, जबकि वो इतना कमजोर है। क्या हम हष्टपुष्ट होते हुए इस पहाड़ में एक सुरंग नहीं बना सकते सब लोग मिलकर कि ये गांव तक पानी पहुंच सके। ठीक है, फिर उसके बाद सदानंद बोलता है, सदानंद भगवान मूष का प्रकृति प्रवत सामर्थ्य स्वभावेन तथैव कुर्वन्ति, परंतु अस्माकं कृते कार्यमिदं आकाश कुसुमे प्रतिभाति। अब यहाँ पर जो है वो सदानंद बोलते हैं, भगवान अपने जो स्वामी है उनसे बोलते हैं, भगवान मूषक चूहा प्रकृति द्वारा दिए गए
सामर्थ्य के स्वभाव से वैसा ही कर रहा है, परंतु हमारे करने के लिए कार्य आकाश से फूल जैसा अर्थात असंभव प्रतीत होता है। आकाश के फूल जैसा अर्थात असंभव प्रतीत होता है। अब सदानंद जवाब देते हैं कि ये जो चूहा कर रहा है, ये अपनी प्रकृति जो उसको जैसा भगवान ने बनाया है, ये उसके अनुसार कर रहा है। इसको ऐसा ही बनाया, इसको बिल खोदने के लिए इसका जो घर है ये बिल में ही रहता है, तो ये कहीं भी बिल खोदेगा। ठीक है, तो ये अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग की ऐसा नहीं है। हम लोग के लिए कार्य जो है वो आकाश के फूल के समान है। क्या आकाश में आपने फूल देखे हैं? वो सपनों में ही होते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं आकाश के फूल के समान है। देव सिंह माँ इत्यं ब्रूहि कर्मण्येवाधिकारो अस्माकं देव निहत्य को अपि यत्नः करणीयः फलम तु विघ्न धियम। अब यहाँ पर देव सिंह जो है उनको ये बात लगती है कि ये क्या बोल रहे हैं। वो बोलते हैं यह मत बोलो, ठीक है, हमारे कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है। यह मत बोलो, हमारे कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, फिर तृतीयम दर्शम हम कल पढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट टर्न में हम लोग तृतीयम दर्शम से पढ़ेंगे, मतलब तृतीय दृश्य। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, ये जो नाटक है उसमें सबसे पहला जो पात्र है वो है देव सिंह, उनकी पत्नी और उनकी भाभी शीला। ठीक है, तो देव सिंह जो है इस जो नाटक जो है इसमें जो नाटिका है इसमें प्रस्तुत नाटिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और प्रवेश करते अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए। इतने में कौन प्रवेश करती है वहां पे? उनकी भाभी शीला वहां पे प्रवेश करती है और बोलती है कि धिक्कार है तुम पे। धिक्कार क्यों है? कि ये जो गांव है ये नरक के समान है, ना यहाँ पे पानी है पीने के लिए, और पानी नहीं है तो अन्न कहाँ से होगा? भरपूर अन्न भी नहीं होगा, और पानी नहीं है तो घास कहाँ से होगी? अब घास की वजह से, जब घास नहीं है तो पशु चारा कहाँ से खाएंगे? अब पशु चारा नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से उत्पन्न होगा? तो ये जो गांव है यहाँ पीने का पानी तक तो है नहीं, तो ये नरक तुल्य गांव है। अब देव सिंह पूछते हैं ऐसा क्यों कह रही हैं आप, ऐसा क्या हो गया है? तो वो कहती है मैं दो कोस दूर जाकर पानी भर के लाती हूँ, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? तो ये नरक के समान ही है। अब उसके बाद देव सिंह अपने आप से बात करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता, जिनको काल भंडारी के नाम से जाना जाता है, जो अपने पूरे भंडार दूसरों के लिए खोल देते थे, हमेशा हमेशा दूसरों को देने के लिए तैयार रहते थे, आज उन्हीं के गांव में मेरे द्वारा कुछ कार्य नहीं किया जा रहा। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। धिक्कार है मेरे पौरुष पे, मतलब ये बात सही नहीं है। उसके बाद जो उनका जो आचरण करने वाला था, जो उनका सेवक था, उसका नाम था सदानंद। अब वो सदानंद से कहते हैं आओ। वो कहते हैं कहाँ? कहते हैं मेरे पीछे पीछे आओ, हम लोग देखने चलते हैं कि क्या हम पानी के लिए क्या इंतजाम कर सकते हैं। अब देव सिंह एक शिखर पर चढ़ के वो देखने लगते हैं पानी के इंतजाम के लिए कि क्या किया जा सकता है। तो उनको एक नदी दिखाई देती है जो पानी से लबालब भरी है, और वो सोचते हैं कि ये पानी हमारे गांव तक पहुंच सकता है, लेकिन वो ये क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये पर्वत जो है बीच, एक छोटा सा पर्वत जो है बीच में परेशानी पैदा कर रहा है, जो हमारे गांव तक इस पानी को नहीं पहुंचने दे रहा है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं देव सिंह से, वो सॉरी अपने सेवक से, सदानंद से बोलते हैं देव सिंह आओ और देखो। ठीक है, क्यों ना हम इसमें एक सुरंग करके पानी को अपने गांव तक ले आए। तो वो कहते हैं कि ये जो कार्य है, सदानंद बोलते हैं देव सिंह से, ये कार्य कैसा लग रहा है हमको? आसमान से तारे तोड़ने लायक है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्या कह रहे हैं आप? वो कहते हैं मुश्किल लग रहा है तुम्हें? वो देखो, तुमने शायद अच्छे से देखा नहीं, एक चूहा वो जो सामने पहाड़ है उसमें एक बिल खोद रहा है। ठीक है, बिल के लिए जगह बना रहा है। तो तुम क्या, हम लोग, वो एक इतना कमजोर होते हुए भी, एक जानवर होते हुए भी वो ये कार्य कर रहा है, क्या हम हशपुश होते हुए कार्य नहीं कर सकते? एक सुरंग नहीं बना सकते और पानी अपने गांव तक ला सकते? तो कहता है देव, वो सदानंद बोलते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है अपनी प्रकृति के अनुसार कर रहा है, उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है, लेकिन हम लोग ऐसा कार्य नहीं कर सकते, हमारे लिए ये आसमान के फूल के समान है। अब देव सिंह कहते हैं कि जो कर्म होते हैं, इंसान को अपने कर्म करने चाहिए, फल उसी के अनुसार हमको मिलता है। ठीक है, तो अब जो हम तृतीय दृश्य से हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग को ये कहानी अभी तक समझ में आई? क्लास 8? मैम, मैम
ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ऑलराइट बेटा? Yes, ma'am. ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस।